हाय गाइस एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है मारुति सुजुकी की 2022 ऑल्टो K10 एंड दिस इज़ द की टू द ऑल्टो K10। सिंपल लेकिन आपको रिमोट की फंक्शनैलिटी इस गाड़ी के साथ मिलने वाली है। 2022 में ये जो नई ऑल्टो K10 इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम ₹3,99,000 एक्स शोरूम and the pricing goes all the way up to 5,83,500। तो ये जो ऑल्टो K10 है फॉर अ एंट्री लेवल हैचबैक इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव, लेकिन 2022 में लगभग सभी गाड़ियाँ महंगी हो चुकी हैं एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में एंड ऑल्सो अबाउट द इंटीरियर स्पेस एंड फीचर्स। एक ही वीडियो में हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर को रिव्यू करेंगे। वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट ड्राइव रिव्यू वीडियो फॉर दिस व्हीकल, सो डू चेक इट आउट। सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग गियर्स चैनल, प्रेस दैट बेल आइकॉन सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम वी अपलोड अ वीडियो। हमने इस गाड़ी का मैनुअल ऑप्शन चला लिया है, सो do not miss that drive review video which will help you understand this new Alto K10 better। अभी चलिए सबसे पहले इस गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज दिस Alto K10, this new Alto K10, it is going to be sold alongside the standard Alto and just focus on the numbers, how different it is very quickly। ये जो नई 2022 मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 है, इट मेजर्स 3,530 millimeters in length, 1,490 millimeters in width, 1,520 millimeters in height, 2,380 millimeters in wheelbase, टर्निंग रेडियस है 4.5 मीटर्स का, बूट स्पेस कैपेसिटी है 214 लीटर की, 27 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी एंड दिस व्हीकल इज गोइंग टू राइड ऑन 13-inch व्हील्स विथ 145/80 R13 टायर्स। दिखने में ये नई ऑल्टो K10 जो है इट डज लुक साइजेबली लार्जर देन दी स्टैंडर्ड ऑल्टो जो ऑलरेडी ऑन सेल है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे एस्प्रेसो के साथ कंपेयर करोगे, दी एस्प्रेसो डज हैव दैट स्लाइट SUV काइंड ऑफ अ डिज़ाइन अपीयरेंस, जिसके वजह से वो गाड़ी थोड़ी बड़ी आपको नजर आएगी एंड प्राइसिंग इज नॉट टू फार ऑफ जब आप इस नए ऑल्टो K10 को एस्प्रेसो के साथ कंपेयर करते हो। सो इट इज़ अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ अ बॉडी स्टाइल यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ डिज़ाइन लैंग्वेज यू लाइक, इफ़ एट ऑल यू वुड बाय दिस और यू वुड पिक अप द एस्प्रेसो। तो चलिए अब इस वीडियो में रिव्यू करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन को एंड ऑल्सो द इंटीरियर कैबिन ऑफ दिस न्यू ऑल्टो K10। सामने से जब आप इस गाड़ी को देख लेते हो, यू विल नोटिस दैट द बिगेस्ट हाईलाइट इज़ दैट ब्लैक्ड आउट ग्रिल सेक्शन। आपको यहाँ पे ये हनीकॉम सेक्शन में हनीकॉम पैटर्न में ग्रिल दिया गया है। दिस इज़ नॉट अ ग्लॉस ब्लैक पैनल एंड आई थिंक इट लुक्स नाइस। इट एड्स अ नाइस डिज़ाइन डिटेल टू द फ्रंट एंड ऑफ दिस व्हीकल। फ्रंट फैसिया पे आप देख लीजिए कोई भी ओवरडोज नहीं है क्रोम का। इट हैज़ बीन केप्ट वेरी सिंपल एंड ओनली दिस ब्लैकआउट सेक्शन इज़ द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द फ्रंट फैसिया ऑफ दिस कार। नीचे आपको अलग से एक एयर डैम सेक्शन ज़रूर मिल रहा है विथ दैट ब्लैक प्लास्टिक हाउसिंग, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और कोई स्टाइलिश एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। देख लीजिए किस तरह से नंबर प्लेट जो है इस ब्लैकआउट ग्रिल सेक्शन पे ही माउंट हो जाती है। लोअर डाउन ऑन द बम्पर यू विल नोटिस दैट देयर इज़ नो फॉग लैम्प कटआउट, बट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे LED DRLs फिट कर सकते हो एज एन ऑप्शनल एक्सेसरी, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम मारुति सुजुकी। लेकिन as a stock vehicle, this is how the Alto K10 looks and this is all that you will get जब आप अपने पैसे खर्चे करके इस गाड़ी को खरीदना चाहोगे। हेडलैम्प यूनिट जो है क्लियर लेंथ सेटअप, आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन नो LEDs, नो LED DRLs, नो प्रोजेक्टर हेडलैम्प, स्टैंडर्ड हैलोजन बल्ब सेटअप ओनली। ग्रिल सेक्शन पे आप देख लीजिए आपको ये सुजुकी का लोगो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई कटआउट नहीं है, यहाँ पे कोई मेश नहीं है एंड दिस इज द प्लास्टिक पीस ऑफ द फ्रंट ग्रिल, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फ्रंट बम्पर एंड दिस इज योर मेटल पीस, दिस इज योर बॉनेट। सो ये काफ़ी आसान होगा रिप्लेस करने के लिए अगर आपकी गाड़ी जो है सामने से डैमेज हो जाती है एंड इट इज़ वेरी सिंपल दिस ऑल्टो K10। Maruti Suzuki has tried that
this car doesn't look too offensive, it doesn't try too hard because mass market segment जो है वो काफ़ी sensitive है styling के तरफ because they want a vehicle which will suit everyone's taste and it will not look too flashy. Bonnet पे आप देख लीजिए, आपको एक सिंगल नोजल दिया गया है, सिंगल पोजीशन दिया गया है फॉर योर वाइपर वॉशर. यहाँ पे 3 नोजल ज़रूर हैं so that you know your windscreen is properly covered and washed. And as you can notice आपको 2 वाइपर्स ज़रूर मिल रहे हैं even though this is a budget friendly Alto K10. रूफ पे आपको एक एंटेना दिया गया है. इट इज़ रादर लॉन्ग एंड अगर आप चाहो तो आप इसकी हाइट जो है इसे एडजस्ट कर सकते हो. एंड देन व्हेन यू लुक एट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल, आप नोटिस करोगे 13 इंच के व्हील्स आपको दिए गए हैं, लेकिन टॉप मॉडल के साथ भी आपको एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है. आपको ये व्हील कैप्स ही मिलने वाले हैं विद दिस Alto K10. एंड लाइक आई मेंशन्ड, जस्ट हैव अ लुक एट दिस डिज़ाइन ऑफ दिस व्हील कैप and these are 145/80 R13 टायर्स. अगर आप चाहो तो आप 14 इंच के व्हील्स ज़रूर फिट कर पाओगे. यू कैन ऑल्सो गेट वाइडर कॉन्टैक्ट पैच टायर विच विल गिव यू बेटर ग्रिप. लेकिन जब भी आप टायर अपग्रेड कर लोगे, माइलेज नंबर जो है वो थोड़ा कम हो सकता है. आफ्टर दैट लुक एट दिस विंग मिरर, नॉट बॉडी कलर्ड एंड नो टर्न इंडिकेटर ओवर हियर. इसे आप काफ़ी आसानी से फोल्ड ज़रूर कर पाओगे. एंड आई लाइक इट दैट इट इज़ नॉट बॉडी कलर्ड बिकॉज सबसे पहले तो इट कीप्स द कॉस्ट इन चेक. लेकिन ये बॉडी पेंटेड नहीं है, इसके वजह से ये ज़्यादा जल्दी स्क्रैच नहीं होने वाला है. यू विल नॉट हैव टू स्पेंड मनी टू एंश्योर दैट दिस डजेंट लुक टू डैमेज्ड इन योर ओनरशिप साइकिल. जो टर्न इंडिकेटर है वो फ्रंट फेंडर पे दिया गया है, ओल्ड स्कूल, कन्वेंशनल. एंड देन हैव अ लुक एट दी कट्स एंड क्रीज लाइन्स ऑन द साइड प्रोफाइल. फ्रंट फेंडर पे आपको क्रीज लाइंस दिए गए हैं विच देन रन्स ऑन योर डोर ट्रिम एज वेल. डोर ट्रिम पे आप देख लीजिए, आपको फ्लैप टाइप के डोर हैंडल्स दिए गए हैं. यू हैव अ कन्वेंशनल की होल. यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलता है. इस गाड़ी के साथ आपको ट्रू कीलेस एंट्री नहीं मिल रही है. द बी पिलर इज़ नॉट ब्लैक्ड आउट, द ए पिलर दैट इज़ ऑल्सो नॉट ब्लैक्ड आउट. नो फ्लोटिंग रूफ काइंड ऑफ एन इफेक्ट, नो ड्यूअल टोन पेंट इफेक्ट विद दिस Alto K10. सिंपल गाड़ी है, सिंपल इसे रखा गया है, लेकिन फिर भी इनऑफेंसिव है. ये गाड़ी शायद ही किसी को ख़राब लगेगी, किसी को ये शायद ज़्यादा पसंद नहीं आएगी बिकॉज यू नो इट इज़ वेरी वेनिला, बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ डिज़ाइन लैंग्वेज विच पीपल आर गोइंग टू हेट. पीछे के व्हील पे आप देख तो नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है. पीछे के पहियों पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है. एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस व्हील वेल एरिया. यहाँ पे ज़्यादा कोई प्लास्टिक क्लैडिंग भी नहीं है. वेरी क्विकली इफ़ यू कम अप टू द फ्रंट व्हील वेल, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, नो प्लास्टिक क्लैडिंग. सो यू नो दिस हैज़ बीन डन टू कीप द कॉस्ट इन चेक. लेकिन फिर भी साउंड इंसुलेशन जो है वो बजट सेगमेंट गाड़ियों के हिसाब से डिसेंट है. नाउ व्हेन यू मूव टू द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस व्हीकल, अगेन अ वेरी सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज. यहाँ पे आपको एक क्लियर लेंस टेल लैम्प यूनिट दिया गया है एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट. इसके अलावा आपको पीछे टेल गेट पे भी कोई ज़्यादा स्टाइलिश एलिमेंट नज़र नहीं आएगा. सुजुकी लोगों के नीचे आपको एक की होल मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए. बूट आप अंदर से भी रिलीज़ कर सकते हो. Alto K10 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन कोई भी वेरिएंट ब्रांडिंग आपको टेल गेट पे नहीं दी गई है. यू ऑल्सो हैव दिस कट आउट ओवर हियर जब आपको ये डिक्की जो है इसे ओपन करना है. सो यू नो यू कैन वेरी इजीली रीच आउट ओवर हियर. आपको पार्किंग सेंसर्स नज़र आएंगे पीछे के बम्पर पे. एंड ऑन दी बम्पर यू विल नोटिस दैट यू हैव दीज कट्स एंड क्रीज लाइन्स, लेकिन यहाँ पे कोई ब्लैकआउट सेक्शन नहीं है. देर इज़ नो ब्लैकआउट टेप एंड देर इज़ नो एडिशनल प्लास्टिक क्लैडिंग ओवर हियर. आपका जो टेल पाइप है वो यहाँ पे एक्सपोज्ड ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रोम टिप नहीं है. एंड दिस इज़ योर टोइंग हुक जस्ट इन केस अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है. पीछे के विंडस्क्रीन पे नो रियर वॉश एंड वाइप. दैट इज़ अ ह्यूज मिसिंग फीचर. आई थिंक दैट इज़ अ सेफ्टी फीचर विच एवरी हैचबैक शुड कम विथ, एटलीस्ट हियर इन इंडिया, बिकॉज बारिश के मौसम में विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी हैम्पर हो जाती है. हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे ज़रूर दिया गया है और पीछे आपको कोई टेल गेट माउंटेड स्पॉइलर नहीं मिल रहा है, बट यू डू गेट इट एज एन ऑप्शनल एक्सेसरी. सो दैट इज़ प्रीटी मच इट. जब आप इस गाड़ी को बाहर से देख लेते हो
It is a budget car, it is a simple car and this is your fuel filler cap by the way. पेट्रोल गाड़ी है ये, आपको CNG का ऑप्शन फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, but we are hoping that it will be introduced very soon because Maruti Suzuki is betting big on CNG vehicles here in our market. अभी चलिए जाते हैं गाड़ी के अंदर and let me tell you how much space is on offer and what kind of features you can expect in this Alto K10. सबसे पहले बात करते हैं इनग्रेस और एग्रेस के बारे में। तो ड्राइवर डोर जो है ये इतना वाइड ओपन होता है एंड पीछे का दरवाज़ा इतना वाइड ओपन होता है। जब मुझे इस गाड़ी के अंदर बैठना है, चेक दिस आउट, मेरी हाइट है 5 feet 8 inches एंड आई कैन वेरी ईजिली गेट इनसाइड द कैबिन ऑफ दिस Alto K10। इवन टू गेट आउट मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीछे के सीट पे बैठना है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट टू मच ऑफ अ क्राउच। ऑफकोर्स आपको थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये एक टॉल बॉय डिज़ाइन होने के कारण इनग्रेस एग्रेस जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगर आपके फैमिली में बुज़ुर्ग मेंबर्स हैं, वो इस गाड़ी के करीब आके काफ़ी आसानी से इस सीट पे बैठ के उसके बाद अपने पैर अंदर मूव कर पाएंगे। सो फॉर एवरीवन इन योर फैमिली दिस इज़ गोइंग टू बी अ रीजनेबली कंफर्टेबल budget car for sure. Now when I jump inside, ऐसा सुनाई देगा आपको इस गाड़ी के दरवाजे का थड। Let me do that one more time. Budget vehicle but still reassuring you might say. आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में, अगर आपने इस Alto K10 को सैंपल किया है, अगर आपने जाके इस गाड़ी को चेकआउट किया है, do you think this feels well built or not? Whatever is your opinion, you let us know in the comments for sure. अभी जब आप इस गाड़ी के अंदर आ जाते हो, you will notice that you get a dark themed interior. डैशबोर्ड पे आपको ये ग्रे फिनिश मिल जाती है, you can call it black if you feel like, and you also have plenty of silver accents to break the monotony. तो यहाँ पे AC वेंट्स के आसपास आपको ये सिल्वर एक्सेंट्स मिल रहे हैं एंड AC वेंट्स जो हैं इन्हें आप इस तरह से मूव कर सकते हो। काफ़ी आसानी से आप हवा जो है अपने बॉडी पे डायरेक्ट कर पाओगे। ये जो सेंट्रल एसी वेंट्स हैं ये भी मूव होते हैं एंड यू कांट रियली स्विच देम ऑफ कंप्लीटली, लेकिन जो सर्कुलर एसी वेंट्स हैं इन्हें आप पूरी तरह से बंद ज़रूर कर पाओगे अगर आपको कैबिन में ज़्यादा ठंड लग रही है। डैशबोर्ड टॉप पे आप देख लीजिए, आपको फ्लैट सेक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आप भगवान की मूर्ति काफ़ी आसानी से रख पाओगे। सो दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। ये जो सेक्शन है दिस इज़ योर कटआउट फॉर योर फ्रंट पैसेंजर एयर बैग एंड यहाँ पे आपको ये जो ग्लव बॉक्स दिया गया है ये भी रीजनेबली साइज्ड है एंड यू कैन चेक दिस आउट। एक फर्स्ट एड किट भी यहाँ पे हम रख रहे हैं एंड इट वेरी ईजिली क्लोजेज सिक्योरली। आपको ज़्यादा इसे पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो की है इस गाड़ी की, इसे आपको कन्वेंशनल की होल में ही स्लॉट करना होगा। यहाँ पे कोई आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है, यू डू नॉट गेट अ पुश बटन स्टार्ट। यहाँ पे आपको ब्लैंक स्लॉट्स दिए गए हैं अगर आपको एक्सेसरीज फिट करने हैं इस Alto K10 पर। नीचे यहाँ पे आप देख लीजिए, यू हैव योर हेडलैम्प लेवलर स्विच, रोटरी स्विच, वेरी सिंपल ओल्ड स्कूल, लेकिन इतने पैसे में आपको यही फीचर मिलने वाला है। फ्लोर सेक्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको काफ़ी रीजनेबल फुट रूम मिल जाएगा एंड टू मूव योर फीट देयर इज़ इनफ स्पेस ओवर हियर। मैंने शू साइज 9 पहन रखा है एंड इवन टू मूव माई लेफ्ट फुट टू द लेफ्ट ऑफ द क्लच लीवर यहाँ पे रीजनेबल स्पेस है, लेकिन यहाँ पे कोई डेड पेडल आपको नहीं मिलने वाला है इन दिस Alto K10। डोर ट्रिम पे आप देख लीजिए, ड्राइवर डोर पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा एंड यू ऑल्सो हैव सम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस ओवर हियर, लेकिन डोर ट्रिम पे आपको पावर विंडो स्विचेस नहीं दिए गए हैं एंड एवरीथिंग हियर इज़ हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे आपको सिल्वर एक्सेंट्स मिल जाते हैं। ये जो विंग मिरर्स हैं इन्हें एडजस्ट करने के लिए आपको ये मैनुअल सेटिंग मिल जाती है। यू डू नॉट गेट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल rear view mirrors with this Alto K10. Now when you look at the steering wheel, इस पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई लेदर रैप नहीं है।
स्टीयरिंग व्हील पे आप देख लीजिए आपको ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर योर इंफोटेनमेंट, एंड यहाँ पे आप देख लीजिए फ़ोन आंसर करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए और वॉइस कमांड्स के लिए भी बटन्स दिए गए हैं. सो दिस इज़ वेरी ईजी टू ऑपरेट एंड मेक यूज़ ऑफ व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस ऑल्टो K10. स्पीडोमीटर क्लस्टर जो है इस गाड़ी का वो फुल डिजिटल है. आपको ऊपर एक डिजिटल स्पीड रीड आउट नज़र आएगा. नीचे आप देख लीजिए जो डिजिटल डिस्प्ले सेक्शन है, यहाँ पे आपको एवरेज अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ योर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी. देन यू आर गोइंग टू गेट योर रेंज. दिस इज़ योर ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एंड यू हैव इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी एज वेल. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक डिजिटल फ्यूल गेज नज़र आएगा, एंड देन यू हैव अ कपल ऑफ टेल टेल लाइट्स ओवर हियर एज वेल. आप यहाँ पे देख लीजिए आपको CNG भी नज़र आएगा. सो दैट इज़ अ गिव अवे दैट इस गाड़ी के साथ आपको CNG ऑप्शन बहुत जल्द मिल जाएगा. ये है कंट्रोल स्टिक सभी इन्फॉर्मेशन टॉगल करने के लिए. और ये जो स्पीडोमीटर क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ वेरी इजी टू रीड एंड कंज्यूम जब आप इस गाड़ी को चला लेते हो, इवन अंडर टॉप सन. कैबिन के अंदर आप देख लीजिए आपको एक कलर डिस्प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, एंड ऑल्सो इस गाड़ी के साथ आपको 4 स्पीकर साउंड सेटअप दिया जाएगा. यहाँ पे ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, इसके साथ आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो ये फंक्शनैलिटी मिल जाएगी. फ्यूल इकोनॉमी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप काफ़ी आसानी से पढ़ पाओगे, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इजी टू यूज़. टच रिस्पॉन्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा है फॉर दिस सेगमेंट. दिस इज़ फैंटास्टिक एज अ स्क्रीन ऑप्शन. इस गाड़ी के जो फ्रंट पावर विंडोज़ हैं उन्हें यहाँ पे पोजीशन किया गया है. बीच में आपको हैज़ार्ड लैम्प का स्विच दिया गया है, और ये जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है इसे एक फ्लोटिंग इफेक्ट देने की कोशिश की गई है. यू हैव सम सिल्वर एक्सेंट्स टू ईदर एंड्स एज वेल. यहाँ पे कोई भी ग्लॉस ब्लैक पैनल नहीं है, एंड आई रियली लाइक इट बिकॉज ग्लॉस ब्लैक पैनल पे अदरवाइज यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ डस्ट एंड डर्ट अक्यूमुलेशन. ये जो AC कंट्रोल्स हैं वेरी इजी टू ऑपरेट, और आपको इसे चेंज करते समय, इसके कोई भी सेटिंग को ऑपरेट करते समय नज़रें हटानी नहीं होंगी फ्रॉम द स्ट्रीट्स, एंड यू कैन वेरी इजीली सेट द एयर कंडीशनिंग टू योर डिज़ायर्ड लेवल. नीचे आप देख लीजिए आपको एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है. यू हैव अ USB पॉइंट एंड एन ऑक्स इनपुट एज वेल. सो वेरी नाइसली डन. यू हैव अ स्टोरेज पॉइंट बिलो दीज पावर आउटलेट्स, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख पाओगे. देन यू हैव 2 कप होल्डर्स ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ द गियर स्टिक. गियर स्टिक पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिल रहा है, बट दिस इज़ रबराइज्ड, एंड यहाँ पे आपको ये लेदरेट गियर बूट भी मिल जाएगा. देर इज़ नो सिल्वर एक्सेंट ओवर हियर ऑन दिस टनल कंसोल. यहाँ पे हैंड ब्रेक के नीचे भी आपको एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी टू कैरी सम एक्स्ट्रा ऑडिटीज़, एंड नो क्रोम टिप फॉर द हैंड ब्रेक लीवर एज वेल. और हैंड ब्रेक के पीछे आपको एक और स्टोरेज स्पेस मिल रही है टू कैरी सम एक्स्ट्रा स्टफ व्हेन यू गो आउट ऑन दैट लॉन्ग ड्राइव. रूफ सेक्शन पे आपको एक सिंगल कैबिन लैंप मिलने वाला है विद दिस ऑल्टो K10. इंटीरियर कैबिन में आपको ये जो मिरर दिया गया है इसमें आपको डे नाइट सेटिंग भी नहीं मिलती है, विच इज़ अ ह्यूज मिस इन अ कार एज ऑफ टुडे. ये एक स्पीकर कटआउट है यहाँ पे बिकॉज आपको ब्लूटूथ फ़ोन कंट्रोल्स मिलने वाला है विथ ऑल्टो K10. ये जो सनवाइजर है फॉर द फ्रंट पैसेंजर, नो मिरर ओवर हियर, एंड on the driver side also no ticket holder as well, so I think that should have been offered. And then you have your fixed type grab handles for 3 passengers in the Alto K10. Of course driver side पे आपको वो नहीं मिलता है because the driver should be holding the steering wheel, isn't it? Very quickly have a look at the seat. आपको इस Alto K10 के साथ फैब्रिक सीट कवर्स मिलने वाले हैं. फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको इस गाड़ी के साथ दिए जाएंगे. यू डू नॉट हैव एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स एंड नीदर फॉर द रेयर पैसेंजर्स. आपको ये सीट फैब्रिक पे टेक्सचर दिया गया है. दिस इज़ ऑन द ग्रे साइड ऑफ द कलर स्केल एंड नॉट रियली ब्लैक, लेकिन फिर भी ये मेंटेन करने के लिए रीजनेबली आसान होगा. अगर ये भी ब्लैकआउट होता तो इट वुड हैव बीन मच मोर ईजियर टू मेंटेन एंड क्लीन. एंड यू विल नोटिस दैट सीट बैक एंगल आप एडजस्ट कर पाओगे.
और ये जो सीट है इसे आप आगे पीछे काफ़ी आसानी से मूव कर पाओगे। एंड द गुड थिंग इज़ दैट ये जो लीवर है ये फ्लैट है, दिस इज़ नॉट राउंडेड। सो जब आप सीट को एडजस्ट करना चाहते हो यू कैन ग्रिप ऑन दिस लीवर, ऑन दिस मेटल पीस वेरी ईजिली टू मूव दिस सीट ऑफ द ऑल्टो K10 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मेरी हाइट जो है 5 फीट 8 इंचज़ है एंड इतना हेडरूम अवेलेबल है। सीट की हाइट एडजस्ट नहीं होती है इन दिस ऑल्टो K10 एंड आई हैव सेट द ड्राइविंग सीट to my desired driving style and as per my body type. Now let me jump in the back seat and let me tell you how much space is on offer over there. अभी आप देख लीजिए मैं बैठा हूँ behind my own driving seat position and this is the amount of legroom that is available. This is fantastic for a budget segment hatchback और फुटरूम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं मेरे पैर जो है काफ़ी आसानी से ड्राइवर सीट के नीचे स्लाइड कर पा रहा हूँ। एंड व्हेन आई सिट दिस वे आप देख सकते हो देयर इज़ वेरी रीजनेबल थाई सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग एंड दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी फॉर श्योर। सीट बैक एंगल जो है वो ज़्यादा अपराइट भी नहीं है एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रीजनेबल सीटिंग पॉस्चर। लेकिन प्रॉब्लम ये है दैट देयर इज़ नो एडजस्टेबल हेडरेस्ट और ये जो फिक्स्ड हेडरेस्ट है दिस इज़ अ बिट टू लो, सो I am not getting enough neck support over here, so this is a miss in this particular seat. तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लेकिन ओवरऑल जो स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है वो काफ़ी रीजनेबल है एंड there is decent amount of headroom available over here in the back seat of this Alto K10. ये जो rear glass section है, the glass greenhouse is also reasonable, so there is very good light that is thrown inside the cabin. फ्रंट सीट्स के पीछे कोई सीट बैक पॉकेट नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था यू हैव एडिशनल स्टोरेज पॉइंट, लेकिन यहाँ पे कोई USB चार्जिंग पॉइंट आपको नहीं दिया गया है। देयर इज़ नो पावर आउटलेट एंड ऑल्सो ऑन द रियर डोर आप देख लीजिए देयर इज़ नो बॉटल होल्डर, देयर इज़ नो स्टोरेज स्पेस एंड आपको मैनुअल विंडो ऑपरेशन यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप विंडो पूरी तरह से रोल डाउन करते हो इतनी ये विंडो फिर भी ऊपर रह जाती है, it doesn't go down all the way and it is a very easy operation, it is a very old school operation. I think that आज की तारीख में सभी गाड़ियों में all 4 पावर विंडोज़ ये फीचर भी स्टैंडर्डाइज हो जाना चाहिए। पीछे के कैबिन में there is no additional cabin lamp and सीट जो है by the way वो काफ़ी फ्लैट है। The seat bench as a whole is very flat so that you know this Alto K10 makes use of the entire width of the vehicle so that you get more space. अगर मुझे यहाँ पे बैठना है एज अ 5th पैसेंजर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी बिकॉज सबसे पहले तो ये ट्रांसमिशन हम्प जो है ये थोड़ा प्रोमिनेंट ज़रूर है, सो यू विल बी सीटेड इन अ नी अप पोजिशन। यहाँ पे अगर आप बैठ जाओगे तो आपको थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हेडरूम जो है फॉर द 3rd पैसेंजर इट इज़ रीजनेबल, लेकिन इस गाड़ी की जो ओवरऑल विड्थ है वो इतनी ग्रेट नहीं है दैट यू नो यू कैन हैव 3 एडल्ट्स सीटेड इन द बैक सीट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लेकिन देयर इज़ वेरी गुड रूम फॉर 4 एडल्ट्स फॉर श्योर इनसाइड दिस ऑल्टो K10। अभी अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है एज योर सेकेंड व्हीकल इन द फैमिली, मे बी अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है टू शॉफर योर किड्स अराउंड टू स्कूल एंड if at all your parents want to make use of this car as a chauffeur driven vehicle, अगर वो यहाँ पे बैठना चाहते हैं, ये फ्रंट सीट मैंने ऑल द वे फॉरवर्ड पुश कर रखी है एंड चेक दिस आउट, इतना आपको लेग रूम मिल जाएगा एंड देर इज़ फैंटास्टिक फुट रूम एज वेल। अभी काफ़ी लोग ये कहेंगे दैट नोबडी इज़ गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ एन ऑल्टो K10 एज अ chauffeur driven vehicle, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं दैट दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पेस दैट यू कैन एक्सपेक्ट एंड व्हेन यू स्ट्रेच योर लेग्स thigh support is reasonable in the back seat of this budget segment hatchback. लेकिन that is about it. There is no additional feature, there is no fancy feature, there is no wow element in the back seat of this Alto K10. Very quickly have a look at this door trim. जैसे कि मैंने आपको बताया 4 speaker sound setup आपको मिल जाता है, no additional storage space on the rear door. This is your power window rolling lever. And that is it. That is all that you get on the inside of this Alto K10.
इस ऑल्टो K10 के बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लीवर दिया गया है इन द ड्राइवर फुटवेल। आप देख लीजिए, फ्यूल फिलर कैप भी आप यहीं से ओपन कर पाओगे। अदरवाइज यू ऑफ कोर्स हैव अ की होल ओवर हियर एंड व्हेन यू ओपन द टेल गेट आपको इतनी बूट स्पेस मिल रही है। वी हैव 2 बैकपैक्स फॉर योर रेफरेंस एंड यहाँ पे आप 2 से 3 मीडियम साइज्ड बैग्स ज़रूर कैरी कर पाओगे। ये पार्सल ट्रे जो है ये लॉक हो जाता है बाय द वे एंड इट इज़ नाइसली रिसेस्ड, तो यहाँ पे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कैरी कर पाओगे। एंड इफ़ एट ऑल you want to take it off completely, you can do that so that you can place tall suitcases over here in the boot of this Alto K10। यहाँ पे आप देख लीजिए जितनी स्पेस आपको दी गई है फॉर अ वीकेंड रोड ट्रिप, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट एंड फॉर अ कार ऑफ दिस क्लास, फॉर अ कार ऑफ दिस सेगमेंट ये स्पेस जो है मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल ज़रूर है। स्पेयर व्हील जो है वो बूट फ्लोर के नीचे पोजीशन किया गया है। You can notice you are getting a 145 80 R13 टायर। You can say that this is a full sized spare wheel, लेकिन गाड़ी के पहिए जो हैं, गाड़ी के टायर जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत पतले हैं, तो इससे पतला स्पेयर व्हील शायद ही मारुति सुजुकी आपको ऑफर कर पाते। एंड टू क्लोज द टेल गेट, यहाँ पे कोई कटआउट नहीं है, यू विल हैव टू मैन्युअली पुश द टेल गेट फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस हैच लिड। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल दैट यू गेट विद दिस ऑल्टो K10। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में। डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड लुकिंग कार ऑन द आउटसाइड? क्या आपको लगता है इस गाड़ी की इंटीरियर कैबिन जो है इट इज़ जस्टिफाइंग द प्राइस टैग? विल यू बी हैप्पी स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स ऑन द इनसाइड ऑफ दिस ऑल्टो K10? अगर आपके और कोई सवाल हैं इस गाड़ी के बारे में, डू आस्क मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट so that you can make an informed car buying decision. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always drive safe, and always guys, wear your seat belts.